मतलब जो लास्ट वाला एग्जाम जो था ना इससे पहले, उसमें से एमसीक्यूज हो गए, वो सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। लेकिन जो अभी परसों से पढ़ा आपने, चाहे फिजिक्स, मैथ का आज का लेक्चर है और कल का लेक्चर, केमिस्ट्री परसों लेक्चर है, और फिजिक्स कल पढ़ा, कल भी मैथ पढ़ेंगे। परसों जो कल और परसों पढ़ा था ना फिजिक्स, वही उतना पोर्शन है, ठीक है ना, उतना ही पोर्शन। स्पीड जिस तरह वेलोसिटी आपने पढ़ी, हाँ एग्जैक्टली उसका एग्जाम है जो इसमें, हाँ 3 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। चलिए हमने कहाँ पढ़ा था सर, हमने बात की थी किसके बारे में सर, हमने बात की थी रैशनल नंबर, और इवन हमने पढ़ा था किसको सर, इरेशनल नंबर्स को भी हमने डिस्कस किया था। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर इरेशनल नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q? Can you give me some example? 22/7। अच्छा, जनरल में मैंने बोला था किन्हें हम कहते हैं, कौन से ऐसे नंबर्स है जिनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, जरा बता दो यार। रैशनल हमने बोला था, देखिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग अगर होगा तो वो रैशनल, तो वो रैशनल। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास, एक सेकंड, हाँ 2/5, 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, कैसे लिख सकते हो आप, आपको आता है ना लिखना, कैसे करोगे आप, 5 से करना है डिवाइड किसको, 2, तो यहाँ पे पॉइंट चढ़ेगा, यहाँ 0, 5 4 आर, तो आप क्या लिखोगे 0.4। तो इसका जो एक डेसिमल एक्सपेंशन था ना, ये क्या था सर, टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग के माने ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं, वरना आपने यूजुअली देखा होगा आधे बच्चे क्या कहते हैं, जो डेसिमल्स में नंबर होगा ना, जहां पॉइंट होगा आपके पास, इसको कहते हैं फ्लोटिंग नंबर, इसको फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं। जो डेसिमल पॉइंट आपके पास आता है ना, ये वाला, इसको दूसरा हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट भी, ठीक है ना, फ्लोटिंग पॉइंट। अब जो आपके यूजुअली आपने देखो ये इरेशनल होते हैं ना सर, मगर हर कोई ये नहीं होता है सर, वो वाले आपके पास जिनका आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, वो स्टिल क्या होते हैं, रैशनल, ये रैशनल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होगा जिसका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के बजाय रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के बजाय वो भी रैशनल है। सपोज 1/3, तो क्या आता है 0.3333 अप टू सो ऑन, तो कैसे लिखते हैं 0.3 पे बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये भी आपके पास कौन सा है, रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, क्यू से, ठीक है, तो ये भी बिलोंग करता है रैशनल नंबर को। मगर अगर ऐसा आपके पास है, अगर ऐसा आपके पास है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका एक्सपेंशन जो होगा ना, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, ये आपके पास जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो जो नंबर आपके पास होगा वो क्या होगा सर, इरेशनल, तो वो नंबर होता है इरेशनल नंबर। जिस तरह आपको एग्जांपल के पता है, पाई है ना, 22/7, कर दो इसको, है ना, ऐसे अल्टीमेटली आपको समझ, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो आपके पास क्या है, एक तो खत्म नहीं होता है, एक तो खत्म, और अल्टीमेटली आपके पास क्या हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो आपके पास सच नंबर को हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दैट एज इरेशनल नंबर। देखते ना पाई को कैसे, 22/7, लगता है कि एक्चुअली आपके पास ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, 22/7 आपके पास यहाँ पे। तो कभी कभार आपने देखो बुक्स में लिखा टेक पाई इज इक्वल 22/7, कभी कभार लिखा टेक पाई इज इक्वल 3.14, वो जो 3.14 लेते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं, वरना बहुत सारे नंबर उसके बाद भी आते हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास और एक भी आपके पास नंबर है, जिस तरह √2, दैट्स आल्सो एन इरेशनल नंबर। जिस तरह आपके पास है √3, इस तरह अप टू सो, ठीक है ना। तो हम कैसे, अब मसला ये है कि बिटवीन टू नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इनफिनाइट। बिटवीन टू रियल नंबर्स हाउ मेनी रियल नंबर्स, इनफिनाइट। बिटवीन टू रैशनल नंबर हाउ मेनी
इनफाइनाइट, इरेशनल के दरमियान भी इनफाइनाइट। तो दो रैशनल के दरमियान इरेशनल आ सकते हैं, हाँ पॉसिबल है। अच्छा, दो इंटीजर के दरमियान कितने इंटीजर, पता नहीं, ये पता नहीं मतलब पता है कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो दो इंटीजर के दरमियान कोई भी इंटीजर नहीं है, लेकिन दो इंटीजर के दरमियान इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हो गए। 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर निकाले आपने, फिलहाल तो 5-6 निकाले आपने, है ना। तो है ना बहुत सारे, लेकिन क्या वो इंटीजर नहीं हो गए, वो क्या हो गए, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर आपके पास हो सकते हैं। इस तरह आपको क्या बोला गया है कि आप कैसे लोकेट करेंगे इनको, इरेशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लाइकवाइज हमारे पास यहाँ पे आपको बोला गया, एक एग्जांपल आपके पास है, हाउ यू कैन लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप रूट 2 को कैसे लोकेट करेंगे, उसके लिए सीखते हैं। तो आपको बोला जाएगा लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप रूट 2 को लोकेट करो। तो वी विल टेक ए नंबर लाइन, हम यहाँ पे नंबर लाइन को लेंगे, ठीक है ना। टेक दिस वन, ये आपके पास नंबर लाइन है। सो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक। फिर हमारे पास इसमें से किसको लोकेट करना है सर, टेक एन एग्जांपल, ये आपके पास फिर से लेंगे, ये आपके पास चलिए, तो ये आपके पास क्या है सर एग्जैक्टली अगर हम देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, इट विल बी 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ये 0 आ जाएगा, देन वी हैव, देन उसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, देन इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, देन 3, देन 4, देन 5, देन इस तरह 6, 7, 8 इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास ये नंबरिंग कैसे करेंगे, ये 1 होगा सर, ये 2 होगा, ये 1 आपके पास है, दिस विल बी 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, गलती फिर से हो गई, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह अप टू सो ऑन। अब मुझे किसको लोकेट करना है, रूट 2 को। अच्छा, रूट 2 का वैल्यू किसके बराबर है, देखिए ध्यान रख लीजिए, रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1, है ना सर। स्क्वायर रूट अगर मैं बात करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1, अच्छा इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये भी हम सीखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट आपको मालूम कितना होता है 2। तो पता ये चला, पता क्या चला, जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है या स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये 1 और 2 के दरमियान आएगा। मुझे किसको लोकेट करना है, रूट 2। सिमिलरली हम रूट 3 को भी लोकेट कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहला वाला किया होगा सब, अगर आपको रूट 3 को लोकेट करना है ना, आपको क्या आना चाहिए लोकेट करना, रूट 2। अगर रूट 2 को लोकेट करना आपको क्या आना चाहिए, रूट 1, रूट 1 इज 1 आपको लोकेट, तो 1 तो मुझे पता है वो यहाँ पे है ना सर। अब मुझे रूट 2 को मुझे पता है, लेकिन आंसर कहां से निकलेगा, किस किस के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। रूट 2 का वैल्यू 1 और 2 के दरमियान, जिस तरह आपको मालूम भी होगा इसका आंसर क्या होता है 1.414 इस तरह अप टू सो ऑन, जिस तरह इसका होता है 1.73 इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये किस किस के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा सर, लोकेट। मैं कित कह रहा हूं लोकेट, ध्यान रख लीजिए, एक तो ये तरीका, सपोज ये आपके पास है 0, ये आपके पास है 1 और इसी तरह यहाँ पे आपके पास 2। व्हाट वी डू सर, आपके पास ये रूट 2 कैसे निकलेगा सर, अगर आपके पास ट्राइंगल पड़ा होगा आपने, अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर होगा 1 और ये बेस भी आपके पास क्या होगी 1 यूनिट, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा, निकलेगा ना अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, है ना। कैसे देखिए, ए, ये बी और सी, आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब ध्यान रख लीजिए, ए बी कितना है 1, 1 स्क्वायर इज 1, बी सी कितना है 1, 1 स्क्वायर इज 1, कितना निकला 2। तो ए सी क्या आएगा, ए सी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ
2 के बराबर आएगा ना। अब मैं क्या कर दूं, मैं आपके पास यहाँ पे विड्थ जो लू ना, यहाँ पे वो कितने यूनिट लू, 1 यूनिट। विड्थ जो लू यहाँ पे वो कितने यूनिट की लू, 1। मगर मुझे पता है किस किस के दरमियान आएगा, 1 और 2 के दरमियान। लीजिए आपके पास विड्थ कितनी यूनिट की, क्योंकि आपको लोकेट जो करना है वो किसको करना है, √2 को लोकेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं विड्थ लू यहाँ पे आपके पास, विड्थ जो आपके पास लू यहाँ पे दैट्स 1 यूनिट आपके पास, और जो हाइट भी लू वो कितनी लू, 1 यूनिट आपके पास। ये विड्थ 1 यूनिट और हाइट भी कितनी लू सर यहाँ पे, 1 यूनिट। ऐसे भी मैं कर सकता हूं ना, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, इट विल बी √2 आएगा ना, ये लेंथ आएगी ना, ये लेंथ। व्हाट यू डू, आप क्या कर लेंगे, आप यहां पे उठा देंगे कंपस को। किसको उठाएंगे, कंपस। फिर कंपस को उठा के आप एक आर्क ड्रा करेंगे। ये जो आर्क की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, जो आपके पास मान लीजिए O, ये आपके पास A, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास B। आप कंपस को लेंगे, आपको पता है ना कंपस कुछ ऐसा होता है ना सर। आप क्या कर, दो नो के लिए एंड्स होते हैं आपके पास, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंपस का सेंटर कहां पे रखोगे, O, लेकिन लेंथ कितनी रखोगे, लेंथ रखोगे आप यहाँ पे BC या AB के बराबर, √2 के बराबर। और यहाँ पे क्या ड्रा करोगे सर, आर्क। आर्क जो आपने ड्रा की, जहां पे ये कट करेगा वहां पे क्या होगा, √2 ऑन द नंबर लाइन। 1 यूनिट 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ना, क्या ना 8 यूनिट हमें 1 यूनिट। क्योंकि अगर मैं ये रख दूं 2, ध्यान रख लीजिए, अगर मैं ये रख दूं 2, ये रख दूं 1, ये कुछ नहीं, 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये आएगा √5। मैं हमेशा √5 लेंथ कर रहा हूं, रोके मुझे कितनी लेंथ को लोकेट करना है, √2। तो √2 कब निकलेगा, जब आपके पास ये 1 यूनिट होगा और ये भी कितना होगा सर, 1 यूनिट। तो आपने यहाँ पे 1 यूनिट रखा, ये भी 1 यूनिट रखा। अब ये जो निकला ना हाइपोटेन्यूज, ये कितना है, √2। अब कंपोज को उठाएंगे, इसको सेंटर रखेंगे और ऐसे आर्क को डालेंगे। डालिए आर्क। ये जो आर्क आपने कट की ना, जहां पे ये कट करेगा वहां पे जो नंबर होगा वो कितना होगा, √2 के बराबर, ठीक है। अब मुझे उसके बाद किसको लो, वही ना, ये जो √2 A से लेकर B तक जो आएगा हाइपोटेन्यूज। देखिए ध्यान रख लीजिए, आपके पास ये आपने बेस ली थी, ठीक है ना, और ये आपके पास मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये 1 है और ये 1 है, ये कुछ अच्छु √2। आप कंपास उठाएंगे ना, उसके दो नुकीले एंड्स, उसके दो नुकीले एंड्स, सुना आसान, ऐसे कर लोगे। कंपास ऐसे होता है ना, एक एंड यहां पे रख दोगे, दूसरा एंड ऐसे, है ना सर। फिर क्या ड्रा करोगे सर, आर्क कर लोगे ऐसे ड्रा। सेंटर इसको रखोगे, ये इतनी लेंथ लोगे, आर्क ड्रा करोगे, जहां पे ये ड्रा होगा वह आपके पास क्या होगा, जहां ये कट करेगा इस नंबर लाइन को, जहां पे कट करेगा इस नंबर लाइन को, वो जो नंबर उधर पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर √2 होगा, ठीक है। आई बात समझ, कुछ जमा कंफ्यूजन दिया कि ना हो ना समझ। हाँ नहीं कोई भी कहां रखनी है, O2B, क्योंकि आपको पता ना √2 कैसे मिलेगा, √2 तब मिले, देखो आपको ये मेजर करना है ना, मेजर करने के लिए आप अगर आप स्केल लेते हैं, जिस तरह सपोज ये है आपके पास है, मेजर करने के लिए अगर आप इस स्केल को लेते हैं, ये वाली, आप √2 एग्जैक्टली मत पता है √2 कहां है, ये लेंथ मत पता है आपको कितनी है, मत ना, आपको पता है 1.414 ये, लेकिन कौन सा वैल्यू इसका है, मतलब 1.414 सिर्फ, ये कितना है अप्रोक्सीमेट, ये मत एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एग्जैक्टली आप इसको ड्रा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको √2 एग्जैक्ट लेंथ पता होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, आपको सेंटर कहां पे रखना है, O। हाँ क्यों उधर, क्योंकि आपको मालूम है, ध्यान रख लीजिए, वो जो लेंथ आएगी ना √2, ये देखिए 0 था और ये क्या था 1, और यहाँ क्या है 2, √2 किस किस के दरमियान लाई करेगा, शाबाश। अब जो √2 लेंथ होगी ना वो 1 से क्या है ज्यादा, तो आप अगर आप लोगे √2 की लेंथ, वो इतनी तो नहीं आएगी ना, इससे ज्यादा। तो आप ये जो लेंथ है ना, जो आपने कैलकुलेट किया, आपने ग्राफ पेपर पे ड्रा किया होगा, यहां से यहां तक था 1 यूनिट, जितना ये है उतना ही ये 1 यूनिट, तो ये क्या निकलेगा इसका √2। ये कंपास से मेजर करोगे ना, किया मेजर, फिर वही कंपास उठा के यहां रखा सेंटर, और यहां क्या ड्रा की आर, जहां पे ये कट करेगा वो आपके पास क्या होगा, √2। आई बात समझ, समझता ना आप लोगों को, आया समझ, अरे बहाव √2 पद के, √2 पद के √3, जिस तरह यहाँ पे आपके पास है, √2 के बाद आप यहाँ पे √3 को ड्रा कर सकते हैं,
√2 के बाद आप किसको ड्रा कर सकते हैं, √3 को। यह है कि ब्याक तरीक ध्यान थे, ब्याक तरीक इत कटन थे ना हजरत नजर। आपके पास दूसरा तरीका ऐसा है, वो कौन सा तरीका, वो ये देखिए, यही आपने लिया ना नंबर लाइन, ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है और ये आपके पास मान लीजिए 2 है, ये आपके पास मान लीजिए 3 है। इस तरह आपको सोचो, ध्यान रख लीजिए। ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट ली और ये बेस आपने 1 यूनिट, ये भी 1 लिया और ये भी 1, ये कुछ नहीं है, √2 कितना निकलेगा। अब क्या कर दो, यहां रखोगे ना सेंटर, कितनी लोगे कंपास के लेंगे, इतनी लोगे ना, फिर क्या ड्रा करोगे सर, आर्क, यहां पे जो आर्क जहां पे कट करेगी वो आपका √2 है ना, आसान। हाइट कितनी ली, बेस कितनी ली, ये जो हाइपोटेन्यूज लिख रहे कितना निकलेगा ना, करना में नहीं कैलकुलेट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास √2। अब क्या लोगे, कंपास, कंपास लिया ये सेंटर या ना, और कितनी लेंथ लोगे, जो यहां से लेकर यहां, ओ मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी, तो ओ बी जो आपके पास लेंथ है, ये ओ बी लेंथ कंपास की लोगे आप, यहां से आर्क ड्रा करोगे, जहां पे कट करेगा वो वहां पे क्या होगा, √2 आपके पास होगा। आवा का समझ, ठीक है। वहां चाहे पता क्या करो, √3, वहां चाहे पता करो √3। अब उसके लिए मैं क्या करूं, √3 कितने भाई, मतलब कित के बना रूट ना, ट्रायंगल सिर्फ में √3 कित के बना, हाइपोटेन्यूज कित के बन √3, शाबाश, और बंद को, इसको बंद कर दो, शाबाश। अच्छा वुशु, अगर भी 1 था और इसको रखू 2 सुकेरिस 1 सुकेरिस, तो ये आएगा √5, √3 मत आएगा। आप ध्यान रख लीजिए, अब कैसे करेंगे इसको, पूछो, अगर मैं इसको 1 यूनिट रखूं, इसको √2 रखूं, कितना, मैं √2 शीत पर 2 करता है, ये तो मैं √2, तो ये क्या था, मैं 1 यूनिट, जरा कर दो, इसका स्क्वायर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, कैंसल, क्या बचेगा 2, 1 स्क्वायर इज 1, 2 + 1 इज गुना √3, अच्छा ये √3, शाबाश। अब यही किया मैंने, तो बेस कितनी लोगे नंबर लाइन पे, शाबाश, ये क्या था, शाबाश 0, ये क्या था 1, ये क्या था 2, अब बेस कितनी लोगे, √3, √2, बेस लिए √2, यहां से लेकर यहां, ओ से लेकर ए तक, हाइट कितनी लोगे 1, मान लीजिए बी, फिर क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज, ये कितना होगा √3, फिर क्या ड्रा करोगे, आर्क, जहां पे आर्क कट करेगा वो क्या होगा, √3 नंबर लाइन पे, ये है लेंथ √3, मगर नंबर लाइन पे जहां कट करेगा वहां पे क्या होगा, वो आपने इससे पहले ड्रा किया, वही तो है ना मसला। देखिए, अगर आपको √2 करना है ड्रा, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए √1, √1 किसके बराबर होता है, 1। अगर आपको √3 ड्रा करना है तो उसके लिए क्या पता होनी चाहिए, √2। अगर आपको पता है √4 निकालना है, उसके लिए क्या पता होनी चाहिए, √4 को 2 से छुपाई, मैंने अगर √5 करो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, √4 दैट इज 2। तो आप बहुत सारे यहां पे रैशनल नंबर्स को, किसी भी नंबर को यहां पे लोकेट कर सकते हो, किस पे, रियल एक्सिस पे, रियल नंबर की एक्सिस पे, अगर इससे प्रीसीडिंग वाला नंबर आपको पता होगी। सपोज अगर आपको 2 को करना है लोकेट, इससे पहला वाला क्या हो, 1 पता होनी चाहिए। अगर √2 को करना है लोकेट, उससे पहले √1 पता होनी चाहिए। √10 को लोकेट करना है तो तभी तो पता, ये महक बनना था ड्रा कर स्केल से √2, तो आपने पहले क्या किया, ये है ना, यहां से यहां तक क्या है, बोलो √2, इसकी हाइट कितनी होगी 1, ये होगा आपके पास क्या, ये हाइपोटेन्यूज √3, इसी को ड्रा, नहीं जरूरी है ना यहाँ पे, देखिए ये जरूरी, इसलिए तभी तो √3 बनेगा ना। अगर आप हाइट 2 लेते, ये √3 बनता, अच्छा समझता। सपोज अगर आपको आप करना है क्या सर, लोकेट करना है, आप √5 को करो लोकेट, √5 बता दो क्या लू मैं, बता दो क्या लू मैं, यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज। √5 पहले ट्रायंगल से देखो कैसे बनेगा, ध्यान रख लीजिए कैसे बनेगा √5, 4 और 1 से, 4 और
तो आप बोलोगे सर मैं ये 2 रखूं, ठीक, और ये क्या रखूं 1, रख सकते हैं ना। 2 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज 1 + 4 इज 5, तो ये क्या निकलेगा √5। शाबाश। अब आपको पता है ना नंबर लाइन पे 2 कहां है ना सर, मतलब 2 का मतलब क्या होता है √4, 2 के माने एक्चुअली है √4 जो कि 2 है, तो √5 के लिए पता क्या होनी चाहिए शाबाश, √4 के माने क्या है 2, तो यहां पे क्या था सारे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं √4, तो यहां से यहां तक क्या है शाबाश √4 जो कि 2 है, और हाइट कितनी है 1 यूनिट, है ना सर। अब ये क्या निकलेगा आपके पास हाइपोटेन्यूज है ना ये वाला, ये कितना होगा √5। क्या लोगे आप कंपस, बी कंपस, हमने कंपस लिया, कितनी उसकी लेंथ लोगे, कितनी विड्थ लोगे, यहां से लेकर यहां, क्या करोगे ड्रा आर, जहां कट करेगा वो क्या होगा √5, √5 टू उसने पाई का √9 कर सकते, देखो मैंने बता दिया आपके पास, ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास √m करना है, बट दिस m शुड बी इंटीजर, m क्या होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव, z पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि रूट में नेगेटिव आपके पास जब भी आएगा, रूट में जब भी नेगेटिव आपके पास, इधर ध्यान रखो, रूट में जब भी नेगेटिव, क्या वो डिफाइनेड नंबर है, वो कौन सा नंबर है कॉम्प्लेक्स, वो रियल नंबर, पहली चीज तो ये पॉजिटिव, z का मतलब क्या होता है इंटीजर, पॉजिटिव ऊपर डाल इट मींस पॉजिटिव इंटीजर, अंदर जो होना चाहिए आपने इसने बोला कि √5 9.5, क्योंकि 9.5 मत इंटीजर है, 9.3 या 9.5 वो मत इंटीजर है, तो उसको लोकेट आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हीं नंबर को कर सकते हैं जो रूट में आपके पास क्या होगा इंटीजर, तो √5 √6 √7 √10 √100 कुछ भी आप यहाँ पे लोकेट कर सकते, हाँ दो वाइल, लेकिन आप रियल लाइफ में आप मतलब यूजिंग कंपस, क्योंकि आपको √9.5 से पहले √9.4 पता होनी चाहिए, 9.3 पता होनी, आपको वो ड्रा करना मुश्किल होगा, इसीलिए आपके पास एग्जैक्टली अंदर जो आपके पास होना वो क्या होना चाहिए सर, दैट शुड बी एन इंटीजर। तो अगर आपको √m+1 करना है ना लोकेट, तो आपको पहले क्या पता होनी चाहिए √m, सपोज अगर आपको √5 करना है लोकेट, √4 दैट इज आपके 4 + 1 है ना √5, तो इसके लिए पहले √4 पता होनी चाहिए, तभी तो √5, अरे क्या है, देखो यही है ना आपके पास, मैं क्या कह रहा हूं आपके पास अभी तक जो आपके पास है ना ये वाला बुचुस वनान, जो मैंने यहां पे आपको समझा दिया ना, ये वाला जो नंबर हो इट शुड बी एन इंटीजर, ये इंटीजर ना एक्सरसाइज पेट हसा शुड √9.3, यस यू कैन शो, ये का दरमियान है बताओ, √9 और √10 के दरमियान होगा ना, √9 क्या गो 3, √10 की 3 को थोड़ा ज्यादा 5, तो मैं इसको लोग मैं कह रहा हूं यहां पे आप अभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपके पास m क्या होना चाहिए इंटीजर, उसके लिए अलग प्रोसीजर है, किसके लिए, अगर आपके पास अंदर इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर के बजाय कोई डेसिमल होगा, सपोज जिस तरह इसने बोला √9.3 9.5, इसको कैसे लोकेट करेंगे हम इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है, आवा का समझ, अब पहले ध्यान रख लीजिए, पहले ध्यान रख लीजिए, आपकी जो एक्सरसाइज है पहली वाली, ये वाली एक्सरसाइज, हाँ हाँ इसको बंद कर दो।